की बात की जा रही थी और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की जी के एक हाथ में बांसुरी, एक हाथ में सुदर्शन चक्र है। सिर्फ बांसुरी से काम नहीं चलेगा, सुदर्शन चक्र भी उठाना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्यों लगता है उकसाने वाला है, ये मैं पूछ रहा हूं। किसको उठाना पड़ेगा आपको पता नहीं? जो आप सवाल पूछ रहे हैं किसको उठाना पड़ेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताना पड़ेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं किसके लिए उन्होंने कहा है, किसको उठाना पड़ेगा। आपको भी लगता है बहुसंख्यकों के लिए कहा है? सबको पता है तो आप किसके लिए वो कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं बहुसंख्यकों के लिए कहा है? यकीन तो मैं थोड़े उठाऊंगा, वही उठाएंगे ना। तो आपको अपने लिए क्यों खतरा नजर आ रहा है? क्या बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों से खतरा है? कहा था कि बटोगे तो कटोगे। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि आप लोग मतलब अल्पसंख्यकों से खतरा है, उनके लिए बोला जा रहा है? अरे मुझे बोलने तो दो। हाँ। आप एक वक्त में 3 बार बोल गए, मुझे बोलने तो दो। मैं ये कह रहा हूं कि देश में न तो बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों से खतरा है, न अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से खतरा है। लेकिन ये राजनीति है, इस राजनीति में ये लोग दिखाना और बताना चाहते हैं, डराना चाहते हैं एक दूसरे को। डर की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। जब ये कहा जाता है इस देश में ऐसी राजनीति, नफरत की जो राजनीति है, उसके चलते आप देख रहे हो कि किस तरह मोब लिंचिंग हो रही है। नहीं, अब आप जब ये कह रहे हैं कि बहुसंख्यकों को उकसाने के लिए ऐसा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, तो मैं तो सीधा सा ये पूछ रहा हूं कि आपको ये लगता है कि बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों से खतरा है और उनके लिए सुदर्शन चक्र उठाने की बात की जा रही है? बताने की कोशिश करते हैं ना। 80-20 का नारा किसका है? बताओ किसका है 80-20 का नारा? क्यों लगाते हैं ये लोग 80-20 का नारा? और क्यों बताते हैं कि फिर मुसलमान आतंकवादी हैं? जो पूछा आप उसका बता दीजिए ना। क्या ये अल्पसंख्यकों के लिए सुदर्शन चक्र उठाने की बात कही जा रही थी, उनसे खतरा है क्या? चेंज हो जाती है, ये हालात हो जाते हैं, वो हालात, ये कौन बता रहा है? क्या चीज? बहुसंख्यकों के लिए जो सुदर्शन चक्र उठाने की बात कही, तो ये क्या अल्पसंख्यकों से खतरा है? सीधा सीधा बोल दीजिए कि हमको टारगेट कर रहे हैं, अगर आप लोग इतनी आपत्ति जता रहे तो। मैं कोई उल्टा बोल रहा हूं क्या? मैंने कितनी स्पष्टता के साथ ये बात कह दी है, आप कह रहे हैं सीधा बोल दीजिए। सीधा कैसा होता है, उल्टा कैसा होता है, मुझे तो पता नहीं। मैंने तो अपना मामला साफ कर दिया, बात साफ कर दी बिल्कुल, कि ये उन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि उठो, अभी तो तुम एक एक करके मार रहे हो, फिर इकट्ठा करके मारो। अच्छा सुनिए ना, अब मैं एक बात यहां पर जरूर ऐड करना चाहूंगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बयान है ये, एक बात ऐड करना चाहूंगा, उसके बाद मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं। मस्जिद और काशी की जिक्र नहीं, आप मस्जिद ले आएंगे, आप सब ले आएंगे, पता है आप सब मस्जिद ले आएंगे, आप सब ले आएंगे। लेकिन एक बात जरूर मैं यहां पर कहना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं क्या? अरे सुन तो लीजिए, आप मुख्यमंत्री हूं क्या? सुनिए, आप मौलाना हैं, ठीक है, लेकिन बात सुन लीजिए। जब वहां पर यह बयान दिया गया, तो क्यों दिया गया? क्योंकि शांत आदमी मुख्यमंत्री है जो संवैधानिक पद पर बैठा है। अरे आप तो मौलाना है, पहले बात सुन लीजिए। आप यहाँ पर अभी पैनल में जुड़े हुए हैं। वहां पर जब बयान दिया गया, तो बयान क्यों दिया गया? क्योंकि शांति काली जी महाराज का बलिदान दिवस मनाया जा रहा था। शांति काली जी महाराज का पत्रकार होकर किसने मारा का एजेंडा लेकर बैठे? अरे आप मेरे को मत सिखाइए महाराज, सुनिए मौलाना साजिद रशीदी, मेरे को मत सिखाइए, पहले सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। शांति काली जी महाराज बलिदान दिवस वहां पर मनाया जा रहा था, उस बारे में यहां पर बात की गई। और उनको किसने मारा? वजह से मुसलमान मर रहे हैं। किसने मारा? नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। अब फिर शुरू हो गए आप, तुम्हारी अब फिर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो गए। मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनेंगे आप। आपसे सबसे पहले मैंने बात करी, सबसे पहले मैंने बात की, अब जरा सुन लीजिए। NLFT, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, जवाब नहीं दिए जाते तो मत आया करिए। मैं बार बार कहता हूं, सबसे पहले आपको मौका दिया, आपकी बात सुनिए मैंने। अब यहां पर मैं कुछ कह रहा हूं तो जरा वो भी सुन लीजिए। NLFT, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इन्होंने हत्या की, किसकी की? शांति काली जी महाराज बलिदान दिवस। इस मुद्दे पर यह बात आई, शांति कानून व्यवस्था की बात यहां पर कही गई, लेकिन यहां पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक कौन लाया? यहां पर लाइए मौलाना साजिद रशीदी। ठीक है, चलिए, माल वही बिक रहा है। ठीक है, अब बताइए एसएन सिंह साहब, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक करने का मुद्दा था आपका, क्यों 80-20 की राजनीति करते हैं, ये इनका कहना है। नहीं हिमांशु जी, देखिए, कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, गैर संवैधानिक न कार्य कर सकता है, न गैर संवैधानिक बात कर सकता है। खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो ऐसा नहीं होता। आप देखे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी डिसीजन लेते हैं माइक हटाने का, तो सबसे पहले
वो माइक कहाँ का हटाते हैं? जहां का महंत होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम अपने किसी अस्त्र शस्त्र का नाम रखेंगे तो गौरी गजनी तो रखेंगे नहीं, हम तो त्रिशूल रखेंगे, आकाश रखेंगे, ब्रह्मोस्त्र रखेंगे। अगर ऐसी बात हो जाती है तो तकलीफ क्या है? उन्होंने कहा कि सुंदरता के लिए मुरली है, और जो दुश्मन है, जो गलत कार्य करते हैं, जो भारत को बुरी नजर से देखते हैं, उनके लिए वो सुदर्शन की आवश्यकता है। तो हमारे तो संविधान में है, गीता प्रथम अध्याय में वो कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। जो जैसा आप कर्म करेंगे उसका नहीं, ठीक फल है आपको सिंह साहब, मिलेगा। एसएन सिंह साहब, मुझे नहीं ठीक है, लगता गीता कि में इस बात का जिक्र किया गया, ये तो चलिए मैंने भी बोल दिया कि वहां पर बांसुरी का भी जिक्र किया, सुदर्शन का भी जिक्र किया, और श्री कृष्ण की लीला की बात चल रही थी, तो इन दोनों का जिक्र करना वाजिब भी है, बनता भी है, जरूरी भी है। लेकिन एक बात बताइए एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह साहब, लेकिन एक बात बताइए, ये अभी संविधान से चलता है। एक काम करिए मौलाना साहब, जब 1 बजे की ऐसी डिबेट हुआ करे, आप आ जाया करिए स्टूडियो में, आपको यहां पर बिठा दिया करूंगा, आप यहीं पर कर लिया करिए डिबेट। मैं सबसे बातचीत कर रहा हूं, सबसे सवाल पूछूंगा, आप अकेले नहीं है, आप अकेले नहीं है। अब एसएन सिंह साहब मेरे को यह बताइए, अभी हाल ही में अब यहां पर कहा गया कि बटेंगे तो कटेंगे, मैं तो रखूंगा, बटेंगे तो कटेंगे, और अब इस तरह का बयान दिया गया, ये क्यों? क्या चुनाव नजदीक है इसीलिए योगी आदित्यनाथ इतने अग्रेसिव हो रहे हैं क्या? नहीं नहीं हिमांशु जी, उसमें भी स्पष्टीकरण से आपके चैनल पर सभी लोगों ने आकर दिखाया कि बटे तभी तो कटे। बटे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब बटने लगा तभी तो कटे। उसके एक दिन पहले तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, नहीं तो यही तो बता दीजिए, क्या बीजेपी ने यह सोच लिया है कि चुनाव नजदीक है इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं? नहीं नहीं हिमांशु जी, एक तो बात कहा जा रहा है कि अगर हमारे यहां भी कोई ऐसा दुश्मन है जो कहेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसका बांसुरी से काम नहीं चलेगा, उसका तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। दुश्मन देश है, 80-20 की राजनीति से आगे चलेंगे क्या आप? 80-20 की पॉलिटिक्स करके आगे बढ़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका। नहीं तो यहां तो बोल रहे हैं ना 80-20 करते हैं आप, तभी एक तरफा बात करते हैं। झूठे लोग हैं। हिमांशु, 63% योजनाओं का लाभ लेने के बाद भी अगर कोई अपने को भारत का नहीं मानता है, कोई गजनी का मानता है, कोई बाबर का मानता है, कोई हुमायूं का मानता है, तो उसकी चॉइस है। भारत तो संपूर्णता की बात करता है, चलिए ठीक है, भारत तो संविधान से चलता है। नहीं, जरूरी था ये सवाल पूछना कि क्यों अभी इतने अग्रेसिव बयान क्यों आ रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं आ रहे थे? जैसे वहां पर सवाल पूछे ऐसे इधर सवाल पूछे, सवाल सबसे पूछे जाएंगे। तारिक भाई बताइए, आपको क्यों लगता है, क्या आप भी जैसे मौलाना ने कहा कि ये बहुसंख्यकों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है कि यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर यह बयान दिया गया हो? आपका क्या मानना है इस बयान पर? देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात कही गई वो सही बात है कि सुदर्शन और एक हाथ में मुरली एक प्यार का संदेश है, एक इसका संदेश है कि जो दानव थे उनका विनाश किया गया। ठीक है भाई, चलिए, बात सही है। वहां बांग्लादेश का भी संदर्भ और प्रसंग आया, सुदर्शन चलाइए बांग्लादेश पे, क्यों नहीं चलाया आपने? कोई हिंदू मुसलमान की बात मत करिए, चलाइए सुदर्शन। कब चलाया इन्होंने? हम कहते हैं हमारे भाई हैं, हिंदू मुसलमान नहीं, हमारे भाई हैं बांग्लादेश के, उनपे अत्याचार हुआ, भारत सरकार का सुदर्शन कहाँ? बताइए, 0 सुदर्शन। तो